नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सिप रॉकेट आईपीओ आज यानी 14 अगस्त 2026 को हो रहा है। आईपीओ का प्राइस बांड है 92 से 97। इशू साइज करीब 1617 करोड़ है और कंपनी का शेयर 19 अगस्त को BSE NSE को लिस्ट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिप रॉकेट आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? कंपनी की कमाई और घाटे की स्थिति कैसी है? आईपीओ का वैल्यूएशन महंगा या सस्ता? और सबसे ज़रूरी, लॉन्ग टर्म के लिए यह आईपीओ कैसा है? तो चलिए इस वीडियो में सिप रॉकेट आईपीओ का पूरा एनालिसिस करते हैं। सिप रॉकेट आईपीओ का पूरी जानकारी, सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ ओपन 12 अगस्त 2026, आईपीओ क्लोज 14 अगस्त 2026, प्राइस बांड 92 से 97%, इशू साइज लगभग 1617.48 करोड़, फ्रेश इशू लगभग 885.50 करोड़, ऑफर फॉर सेल लगभग 7.55 करोड़ शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपया, लिस्टिंग BSE NSE अलॉटमेंट 17 अगस्त, लिस्टिंग डेट 19 अगस्त 2026, यानी आज आईपीओ में आवेदन करने का आखिरी दिन है। लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ का मिनिमम लॉट 154 शेयर है। अगर आईपीओ के ऊपर प्राइस बांड 97 पर कैलकुलेशन करें तो 154.97 14,938 पड़ता है, यानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लगभग 14,938 लगाने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर की मैक्सिमम 13 लॉट यानी 2,002 शेयर लगभग 1.94 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का पैसा का इस्तेमाल होगा। बात करते हैं कंपनी से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी। कंपनी के अनुसार करीब 365.60 करोड़ से रॉकेट प्लेटफॉर्म के ग्रोथ और मार्केटिंग इनिशिएटिव के लिए कंपनी 205.80 करोड़, इमर्जिंग और कोर बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए करीब 159.80 करोड़, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए करीब 210 करोड़, कुछ बोरोविंग प्रीपेमेंट के लिए। इसका मतलब कंपनी आईपीओ का पैसा एक बड़ा हिस्सा ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और डेप्थ रिपेयरमेंट में इस्तेमाल करने वाली है। सिप रॉकेट का बिजनेस, अब समझते हैं सिप रॉकेट आखिर करती क्या है। सिप रॉकेट एक टेक्नोलॉजी ड्राइव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन सेलर और एमएसएमई को अपना बिजनेस चलाने में मदद करता है। कंपनी की सर्विस में शामिल है लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, चेकआउट, पेमेंट, फुलफिलमेंट, क्रॉस बॉर्डर शिपिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड मर्चेंट सोल्यूशन। शुरुआत में सिप रॉकेट मुख्य रूप से शिपिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन समय के साथ कंपनी ने अपने बिजनेस को लॉजिस्टिक से आगे बढ़ाकर फुलफिलमेंट, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स और मर्चेंट सोल्यूशन तक एक्सपेंड किया है। फाइनेंस परफॉर्मेंस की बात करें, बात करते हैं मजबूत हिस्सा है कंपनी की फाइनेंशियल रेवेन्यू। 2024 में रेवेन्यू करीब 1357.83 करोड़, 2025 में 1674.82 करोड़ और 2026 में 2077.42 करोड़, यानी रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। 2025 से 26 के बीच रेवेन्यू में लगातार 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट या लॉस, अब यह थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। 2025 में कंपनी का लॉस 74.45 करोड़ और 2026 में लॉस बढ़कर 79.25 करोड़ हो गया, यानी रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी का घाटा कम नहीं हुआ। यह आईपीओ एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। वैल्यूएशन, आईपीओ के फाइनेंशियल इंडिकेटर भी ध्यान देने लायक हैं। EPS माइनस 1.23, RONW माइनस 5.20%, NAV 23.96, पी रेशियो इसलिए मैनफुल नहीं है क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। आईपीओ प्राइस 97 और NAV 23.96 को देखें तो इस प्राइस बुक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम पर है, इसलिए इन्वेस्टर को केवल रेवेन्यू ग्रोथ देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आईपीओ रिजर्वेशन, अब देखते हैं आईपीओ किस कैटेगरी को कितना हिस्सा मिलता है। QIB 75%, NII 15%, रिटेल 10%। इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर को करीब 44.97% शेयर ऑफर किए गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोटा सिर्फ 10% है। सिप रॉकेट आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट, अब बात करते हैं कंपनी के फायदे पॉजिटिव। ये पहला पॉजिटिव, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू 1674 करोड़ से बढ़कर 2070 करोड़ हो गया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट का ई कॉमर्स ग्रोथ, भारत में ऑनलाइन कॉमर्स को D2C बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इसका फ़ायदा लॉजिस्टिक और मर्चेंट टच
प्लेटफॉर्म को मिल सकता है। तीसरा पॉजिटिव मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट। सिर्फ रॉकेट सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है, कंपनी लॉजिस्टिक के साथ फुलफिलमेंट, पेमेंट, चेकआउट और क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स में भी मौजूद है। चौथा पॉजिटिव टेक्नोलॉजी फोकस। कंपनी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई ड्राइव सॉल्यूशन पर भी फोकस करती है। अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में कम मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। आईपीओ के रिस्क। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की रिस्क। पहला रिस्क है कंपनी लॉस में है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में है। 2026 में लॉस करीब 79 करोड़ रहा। दूसरा रिस्क वैल्यूएशन, ईपीएस नेगेटिव और पी एप्लीकेबल नहीं है। वहीं आईपीओ प्राइस एनएवी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वैल्यूम को लेकर इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए। तीसरा रिस्क कम्पिटेटिव मार्केट, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। चौथा रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी, आने वाले समय में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ को एक्चुअल प्रॉफिट और कन्वर्ट कर पाती है या नहीं, यह बड़ा सवाल रहेगा। आईपीओ का जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी को लेकर ध्यान रखें कि जीएमपी अनऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर है या आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता, इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही स्ट्रेटजी नहीं है। आईपीओ अप्लाई करें या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है सिर्फ रॉकेट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेरी राय में इसे दो नज़रिए से समझते हैं। अगर आपको नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आप हाई ग्रोथ लेकिन अभी लॉस मेकिंग टेक्नोलॉजी कॉमर्स बिजनेस का रिस्क ले सकते हैं तो स्प्रिंग रॉकेट को आगे की ग्रोथ के लिए वॉच किया जा सकता है। लेकिन अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ जीएमपी या मार्केट से सेंटीमेंट के आधार पर डिसीजन लेना रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और वैल्यूएशन भी ध्यान देने वाली बात है। फाइनल प्रेडिक्ट तो दोस्तों, सिर्फ रॉकेट आईपीओ में रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है, ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी बिजनेस पॉजिटिव, प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है, वैल्यूएशन से सावधान रहें और कंपटीशन हाई है। इसलिए आईपीओ को ब्लाइंडली या बाई या अवॉइड करने के बजाय अपने रिस्क और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के हिसाब से डिसाइड लें। आईपीओ में निवेश करने से पहले आरएचपी और कंपनी की ऑफिशियल डिस्क्लोज जरूर पढ़ें। अगर आपको आईपीओ और स्टॉक मार्केट की ऐसी आसान भाषा में एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं क्या सिर्फ रॉकेट आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट और आईपीओ इन्वेस्टमेंट मार्केट या रिस्क के अधीन है। निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। यह सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से सलाह लें।